हेलो दोस्तों, यहाँ पे आरबीएससी 10th क्लास गणित का पेपर यहाँ पे 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे दिमाग में घूम रहा है कि किस प्रकार से हमारे अच्छे नंबर आएंगे। और बहुत से स्टूडेंट तो यही कंफ्यूजन में है कि मैं पास हो पाऊंगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, पास वाली तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको बताने वाला हूँ कि आपने एक दिन के अंदर मतलब आप किस प्रकार से पास हो सकते हो। अच्छे नंबर तो देखिए लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत पहले भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको किस प्रकार से गणित के पेपर को सॉल्व करना है, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिसका भी 12 अप्रैल 2022 को गणित का पेपर है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताने वाला हूँ, जो मैथ वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको आरबीसी 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सारी अपडेट आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, साथ में आप जो है नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए और साथ में सॉल्व करते जाइए। साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कमेंट में अपना आंसर भी लिखते जाइएगा। देखते हैं कि आप में से कौन होशियार बच्चा है। तो सबसे पहले सेक्शन ए आने वाला, आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़े बहुत यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है, जो पैटर्न है, वही रहने वाला है। यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक जो है ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर वर्तमान है। तो ए बराबर पी क्यू प्लस आर है, तब क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो इसका आंसर सही है। तो बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा नहीं आप यूट्यूब पर देख रहे हो कि ये पेपर आ गया, वो पेपर आ गया। तो यूट्यूब पर आपको कोई भी ऐसा पेपर प्रोवाइड नहीं कराएगा जो एग्जैक्ट आने वाला है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो बहुत ही मेहनत से तैयार किए होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बड़े बड़े लेक्चरर द्वारा तैयार किए होते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन तैयार बताने वाला हूँ, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उन फालतू बातों में नहीं जाना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुपद जिसके शून्य केवल -3 है और 4 है, इसकी घात बतानी है। पहले आप सभी इनके आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके ऑप्शन सामने दें, 1 2 3 या फिर 3 से अधिक। तो इन सभी के आंसर भी आपको देने वाला हूँ। वीडियो आप पूरा देखते रहिए, फिर कहते हो कि मुझे आंसर नहीं मिले, मुझे पीडीएफ नहीं मिली। तो आप पहले वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि समीकरण दिए हुए एक्स बराबर एल्फा बराबर वाई बराबर जो है बी, सॉरी ए एल्फा नहीं है, इनका युग्म जो है आलेखीय रूप से रेखाएं निरूपित करता है। जो आप पता लग गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल बनाया गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। आगे देखिए, समीकरण दिए हुए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल बी के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड नहीं आता, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पास भी करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। इसलिए 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी रहने वाला है। तो 5 से 6 क्वेश्चन वही करेगा जो पूरे साल मेहनत की है, वही कर पाएगा, ना तो नहीं होंगे। उनके सिलेबस से तो बाहर कुछ आना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है ए और सारों डी दिया हुआ है, तो उसका 10वां पद क्या होगा। तो बिल्कुल आपको जो है फॉर्मूला लगाना है, क्या हो जाएगा, ए प्लस नो डी हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, वेल डन। ओके, तो अब बात करते हैं वर्त की त्रिज्या दी हुई 3.7 सेमी, तो वर्त का व्यास, ये हर बार क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया भी है कि जब भी त्रिज्या दी और व्यास पूछा तो आपको बस उसका 2 गुना करना है। तो 3.5 को 2 गुना करना है, मतलब 2 बार आप जोड़ दीजिए। जब आप 2 बार जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपकी हासिल लग जाएगी 1 3 3 6 और 1 7, 7.0, यानी कि 7 इसका आंसर आ गया। तो 7 से भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, बिंदु पी जो है 3,4 दिया हुआ, तो इसमें एक्स से दूरी आपसे पूछिए कितनी होगी। तो जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिएगा। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके जो है कृष्णा विद्या मंदिर जो है केवीएम जो यहाँ पे स्कूल है, उसके द्वारा बनाए गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर किसके होगा, ये आपको बताना है। फिर देखिए यहाँ पे आपके सामने वैल्यू दी हुई है, इसका आपको बताना है कितना मान रहने वाला है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आप जो है त्रिकोणमिति में जो समीकरण है, जो मतलब आपकी वैल्यू वाली, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये सारे मान जरूर याद कर रहे हैं। इससे आपको 5-6 नंबर मिल जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि मान वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको बताना है कि माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इससे आपके 15-16 नंबर पड़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, आप एग्जाम में देख पा रहे हो, ठीक है। आप देख लेना एग्जाम के अंदर भी और इसके अंदर भी देख पाना। जैसे इसमें आ चुका है, इसमें आपको बताना माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके अंदर जो है माध्य क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हो आप कि 52 जो है ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। तो आप ताश वाला भी जो है आप जरूर याद कर जाएं, जो आपका प्रायिकता से क्वेश्चन आता है, पत्ते का ईंट का इक्का ना होना प्रायिकता गणना ई है, ई के अनुकूल परिणामक से क्या लिख रही है आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 52 में कितने ईंट के पत्ते होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से पत्ते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, एक रेखे के समीकरणों का कोई युग्म संगत नहीं हो, संगत हो, तो इसके आलेख की रेखा आपको बताना कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समांतर श्रेणी दी हुई है, आपको उसमें अनुपात बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वर्तुओं के अंदर एक और विभिन्न त्रिज्याएं हो तो क्या कहलाता है, आपको बताना है, ठीक है।
आप जो भी मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, आता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उनका नाम लिया लूंगा मैं अगली वीडियो के अंदर कि कौन होशियार है। बिंदु आप देख पा रहे हो माइनस ए कॉमा ए और माइनस ए कॉमा माइनस ए के बीच दूरी कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोस स्क्वायर 80 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में कोस 59 डिग्री कोस 31 डिग्री। तो इसमें मैं आपको दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 90 डिग्री वाला, एक 180 डिग्री वाला, उसी से आपको हल करना होता है। ये मैंने आपको पता होगा गांधी जी वाला रूल, ठीक है। अगर आपके स्कूल में पता नहीं किस प्रकार से, क्योंकि सभी का पैटर्न अलग अलग कराते हैं सभी टीचर्स। यदि आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रम में 1700 हो तो माध्यिका कितनी होगी आपको बताना है। ओके, हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह द्विघात समीकरण याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। फिर उसके बाद देखिए आपका सामने दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 तथा 21 का महत्वपूर्ण समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण समापवर्तक आपको जो है इसमें ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। समीकरण 9x² बराबर 10 का मानक रूप लिखिए। बहुत से पता ही नहीं महत्वपूर्ण समापवर्तक क्या होता है, एचसीएफ होता है भाई, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो 3 गुण 4 अधिक है तो 2 4 वाली आपको समीकरण लिखनी है। ओके, तो दोस्तों अच्छी प्रकार से आप मेहनत करते जाएं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप जांच करनी है कि इसकी जो है x+2 की जो होल क्यूब है और बराबर x³ - 4 एक द्विघात समीकरण है, ये आपको जांच करनी है, यानी कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त त्रिज्या 7 सेमी हो तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु -2, 8, -2 और -4 और -3 से किस प्रकार से त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार से कोमे वाले शीर्ष त्रिभुज जरूर पूछागा कि त्रिभुज के शीर्ष आपको बताने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगह बिंदु दिए होंगे त्रिभुज के शीर्ष निकालने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, साइन 60 डिग्री सेक 30 डिग्री 3 मान। आपको सिंपली मान रखने, मैंने आपको पता है समीकरण याद कर लेना, तो आपको मान पता होता है तो आप बिल्कुल इसका आंसर निकाल देते हैं। ओके, जल्दी से निकाल के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 10वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यदि यहाँ पे tan A दिया हुआ है और बराबर cot A दिया हुआ है, cot B दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है कि A + B बराबर 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको जो है इसमें टेन को आपको साइन कोस में बदलना है, ठीक है। तो क्या होता है, साइन A बटे कोस A हो जाएगा और कोट भी क्या हो जाएगा, कोस A बटे साइन A। फिर आपको गुणा करना है और उत्तर निकालना है, आपको उत्तर बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आपके सामने बटन दिया है, उसका माध्यम आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे हो कि आपके सामने यहाँ पे घटना दी हुई P बराबर 15% है, तो E नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये आपको बताना है कि नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमेशा प्रायिकता जो है 1 से कम ही होती है, इस बात का ध्यान रखना है। जब भी 1 से ऊपर प्रायिकता हो रही है तो आपका मतलब क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, 1 से ऊपर तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती। सेक्शन बी देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई है पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, यदि बहुपद दिया हुआ है आपके सामने x² - 5x + k के शून्यक दिए हुए अल्फा और बीटा इस प्रकार से हो कि अल्फा - बीटा बराबर 1 हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रस्तापित विधि से हल करना है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें वर्गों का योग 365 हो। फिर आप देख पा रहे हो, खातों में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। जांच कीजिए कि दी गई स्थिति समवर्त श्रेणी के रूप में सही है फिर नहीं है। ओके, फिर देखिए समवर्त श्रेणी 6, 9, 12 के लिए A25 जो है -A15 जो यहाँ पे उसका मान आपको ज्ञात करना है। फिर देखिए 10 सेमी रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो आपको चित्र बनाना है केवल। ओके, केवल चित्र से समझाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आधार 8 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाई समद्विबाहु त्रिभुज के 1 से 1/2 गुणा हो। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, इसके सामने आप देख पा रहे हो, यदि 8 cot थीटा बराबर 7 हो तो यहाँ पे आपके सामने एक लिखी हुई त्रिकोणमिति है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, इसका मान कितना होने वाला है। फिर आप देख पा रहे हो इसके अंदर साइन 30 डिग्री + tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री + कोस 60 डिग्री + कोट 45 डिग्री। फिर से ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आपको मान वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो फिर आप क्यों नहीं याद करते हो सारणी? सारणी याद करो, अब तुरंत याद कर लो तुरंत। सारणी आपको नहीं मिल रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, खाजू वाला की कॉकटेल लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारणी मिल जाएगी, साथ में आपको जो है और भी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम के रिलेटेड। तो जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके लिए। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों के साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर आपको याद करनी है कितनी होने वाली है, आपके सामने आप देख पा रहे हो। ओके, फिर देखिए दिए गए आंकड़ों एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। माध्य का आपको सिंपली ज्ञात करना है कि इसका माध्य क्या रहने वाला है।
फिर देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता आपको बतानी है कि एक भाज्य संख्या कितनी होगी, 2 और 6 के बीच में कोई स्थिति या फिर एक विषम संख्या कितनी होगी। हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर हो तो इसका प्रथम पद दूसरा पद क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पदों का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, कितना होने वाला है। फिर इसका अथवा में क्वेश्चन देखिए, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी का सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होता है, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होता है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होता है, ये आपको बताना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां, जो भी अथवा वाला बता रहा हूँ ये भी आपको तैयार करना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से। जो भी आप करें क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जब भी करें आप गणित के तो उसमें सेमी पूछा तो सेमी जरूर लिखें, मीटर पूछा तो मीटर जरूर लिखें, जो मात्रक होता है वो जरूर लिखें, क्योंकि इसमें आपको पूरा नंबर मिलता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन भी गलत कर सकता है टीचर के पास। ये डॉस रहता है टीचर के पास, ध्यान रखिए। टीचर को आपको कोई मौका नहीं देना है नंबर छोड़ने का, अच्छी तरीके से लिखना है। सेक्शन ए कर तो सेक्शन ए लिख लिए, फिर सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कीजिए, फिर सेक्शन सी कर तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन कीजिए, एक साथ कीजिए। ऐसा नहीं, आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, ये बात मान के चलिए। ऐसा नहीं कि आप पहले 30वां क्वेश्चन करोगे, फिर आप पहला क्वेश्चन करोगे, फिर 15वां क्वेश्चन करोगे, ऐसा मत कीजिएगा। यदि ए और बी क्रम से -2, -2 और 2,4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जबकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो पता ना आपको किस प्रकार से होगा निर्देशांक। ओके, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाली दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए एक प्रमाण जो है उसका सत्यापन करना है, जिसके शीर्ष जो दिए में ए कोमा जो है ए के 4 को -6, बी के 3 को -2 और सी के 5,2 हैं। ओके, फिर आप देख पा रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां जो है आपको ये सिद्ध करना है, जैसा आप देख पा रहे हो। फिर इसके अथवा में भी ये इसको दोनों को सिद्ध करके बताना है। तो दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, दोनों आप 2-3 बार कॉपी में सिद्ध करने का सीखिए। ठीक है, कुछ टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा। तो दोनों में से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आने वाला है आपका। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार 2-3 बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि आप देख लें एक बार फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपके सामने पूछा गया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जो प्रस्तुत है। जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें जिसमें 4, 9, 9, 2, 4, 2 इस प्रकार से जो है यहाँ पे मोहल्ले दिए हुए हैं आपके सामने। सांद्रता आपके सामने देख पा रहे हो किस प्रकार से दी हुई है। तो आपको वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है कि इसका माध्य क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आपको इसमें बहुलक ज्ञात करना है। जो भी मैंने आपको बताया कि बहुलक आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। बहुलक का भी आने वाला है, माध्य का भी आने वाला है, माध्य का भी आने वाला, वर्ग वाला हो चाहे फिर बिना वर्ग अंतराल वाला हो। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर आना चाहिए, आपको एफ निकालना वगैरह सब आना चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसमें आपके सामने दिया हुआ है जो ग्राफ का क्वेश्चन है। आप ग्राफ का क्वेश्चन देख पा रहे हो किस प्रकार से आएगा। आपके सामने एक आलेख वीडियो होगा जो हर बार आता है, उसी पैटर्न में आएगा। ग्राफ का क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ग्राफ अच्छी तरीके से बनाइए। ग्राफ भी बहुत ईजी आएगा, ऐसा नहीं कि 5-6 लाइनें दे दे, 2 समीकरण देगा, बस हल करो और उत्तर निकालो, है ना। 3 बिंदु निकाल देना, बस इफिशियंट है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अथवा में भी है, मतलब जो मर्जी आए वही करो, दोनों ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। आप 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं, ये क्या होगा, स्क्रीनशॉट हो गया क्या, जिसकी भुजाएं जो है दिए गए त्रिभुजों की 7/5 गुना हो। ठीक है, फिर अथवा में देखिए, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण B 90 डिग्री दिया हुआ है। B से AC पर BD लंबे बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वर्त खींचा गया है। A से इस वर्त की स्पर्शिका की रचना करनी है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि एक पौधे की 40 पत्तियां की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में पाई जाती है और प्राप्त आंकड़ों का निम्न सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे कि आप लंबाई देख पा रहे हो, पत्तियों की संख्या, आपको बस माध्यक याद करना है। माध्यक भी आ चुका है, बहुलक भी आ चुका है। बहुलक पहले भी आया था, अभी भी आया है, तो क्यों आप नंबर गवा रहे हो। क्वेश्चन करें ना, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें, वर्ग अंतराल वाला कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, यही ले लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से। जब आप एग्जाम देके आओगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जो पास वाले सोच रहे हैं कि पास किस प्रकार से हो, पास होना बहुत ईजी है, अच्छे नंबर ला सकते हो पास वाले विद्यार्थी हो, आप टेंशन मत लो, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ करने की आवश्यकता है। ओके, तो इस प्रकार से आप सभी के लिए जो है RBSC यहाँ पे 10th क्लास के जो है वेरी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, आपको अच्छे नंबर लाना है। क्वेश्चन यहीं से आने के जो है चांसेस रहते हैं, मतलब यहाँ से पैटर्न से कोई बार क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ये आप पता है आपको।
ओके, अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है खाजू वाला की होटल। इसके अलावा आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। गूगल खोलना है, गूगल पे लिखना है ज्ञानalert.com, और जैसे लिखोगे तो पहले लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करना है और इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लगभग तीसरी या चौथी पोस्ट मिल जाएगी आरबीएससी 10th क्लास की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का जो मेन डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सीधा आप यहाँ से भी आ सकते हो। और जो भी आपको पेपर की वीडियो डाउनलोड करनी है, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।